हेलो बच्चों। और क्वेश्चन इज ए गैस जिसका गामा 1.5 है इज एनक्लोज इन ए आइसोथर्मली इंसुलेटेड कंटेनर ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ 4 into 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब एट 1 atmospheric pressure and at temperature of 300 Kelvin. If the gas is suddenly compressed to a volume of 10⁻⁴ meter cube, what will be the final pressure and temperature of the gas? What will be your answer for final pressure and temperature if the gas slowly compressed to the सेम फाइनल वॉल्यूम? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहा गया है कि जो हमारे पास इसने कहा कि इंक्लोज इन ए थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। तो जब भी हमारे पास एक थर्मल इंसुलेटेड कंटेनर होता है, ठीक है, तो देखिए अगर थर्मली इंसुलेटेड है तो वहां से बाहर और अंदर कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी, यानी कि हमें चेंज इन हीट जो है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ना तो कोई हीट लेगा ना ही कोई हीट देगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब कोई भी हीट हमारी एक्सचेंज नहीं होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस को बोलते हैं हम एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कैसा लेके चलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, चेंज जो हुआ है वो हमारा एडियाबेटिक चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ डेटा दिया गया है, कंटेनर का वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ठीक है, और उसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो 10⁻⁴ भी गिवन है। ठीक है, तो हमारे को फाइनल प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, हमने देखा है कि एडियाबेटिक चेंज है तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला रिलेशन हम लेके चलेंगे। ठीक है, एडियाबेटिक वाला जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो हमारी इक्वेशन होती है वो ये होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं P1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 दी पावर गामा। अब यहाँ पर हमारे को फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, तो इनिशियल प्रेशर हमारे को कितना गिवन है? ठीक है, अगर मैं ऐसे इनिशियल प्रेशर की बात करूँ तो 1 एटमोस्फेयर गिवन है। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमारा गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ठीक है, इज इक्वल टू P2 मेरे को फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पर गामा भी आ जाएगा 1.5, इज इक्वल टू P2 जो है, ठीक है, वो मेरे को फाइंड करना है। और V2 यहाँ पर देखिए मेरे को 10⁻⁻⁴ गिवन है। ठीक है, यहाँ से तो P2 निकालूंगा, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 10⁻⁻⁴। ठीक है, और इसकी पावर जो है वो 1.5 हो जाएगी, यहाँ पर भी 1.5 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4⁻³ इज इक्वल टू 2⁻³ P2 इज इक्वल टू गेट 8 एटमोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल प्रेशर कितना जाएगा? 8 एटमोस्फेयर। ठीक है, और इसमें साथ साथ हमारे को टेम्परेचर भी फाइंड करना है, तो टेम्परेचर एंड अगर रिलेशन देखिए क्या होता है इसके लिए, टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास ये भी होता है, तो यहाँ से भी देखिए सेम निकाल लेते हैं, T1 दी पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 दी पावर गामा -1। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से T2 फाइंड करना है, तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 मल्टीप्लाई V2/V1 दी पावर गामा -1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा T1 जो है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो T1 हमारे को 300 केल्विन गिवन है, मल्टीप्लाई V2/V1 का रेशियो कितना निकल जाएगा? 10⁻⁴। ठीक है, और यहाँ पे गामा -1 यानी कि 1.5 -1 यानी कि 0.5। सॉरी, यहाँ पर V1/V2 है। ठीक है, ये हमारा V1/V2 है, तो हमारे पास 4 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 4 की पावर 1.5 यानी कि इसका रूट हो जाएगा, यानी कि 300 मल्टीप्लाई 2, तो T2 इज इक्वल टू 600। ठीक है, तो यहाँ से हमारा केल्विन के अंदर T2 निकल जाएगा। ठीक है, और इसने ये भी पूछा है कि व्हाट विल बी योर आंसर फॉर प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ गैस स्लोली कंप्रेस टू दी सेम फाइनल वॉल्यूम। अगर हम उसको स्लोली कंप्रेस करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या चेंज आएगा? प्रेशर और टेम्परेचर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि जो इंसुलेटेड अगर हमारा कंटेनर है तो एडियाबेटिक प्रोसेस ही रहेगी। ठीक है, अगर ये यहाँ पे इंसुलेटेड है तो प्रोसेस तो एडियाबेटिक ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको स्लोली करते हैं तो ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इसने सडन कंप्रेस किया है। ठीक है, अगर सडन कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, तो भी हमारी क्या होगी? ये हमारी एडियाबेटिक ही होगी। लेकिन अगर मैं इसको स्लोली कंप्रेस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है उसमें प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो जितनी भी प्रोसेस है वो हमारी एडियाबेटिक ही चलेगी।
ठीक है। होल प्रोसेस जो है वो एडिएबिलिटी रहेगी विद रेस्पेक्ट टू अगर ऐसे सडनली हो या हमारे पास स्लोली हो। ठीक है, दोनों के अंदर हमारे पास प्रेशर है वो एडिएबिलिटी की रहेगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रेशर एंड टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा अगर उसको स्लोली भी करते हैं। ठीक है, तो नो चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ प्रोसेस इज स्लो, प्रोसेस इज स्लो। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये भी यही आंसर हमारा किसके लिए आ जाएगा, फॉर स्लो के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।